नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी कक्षा में आज हम पाठ पढ़ेंगे राम बख्श। राम बख्श लेखक का नाम है जिन्होंने संत दादू दयाल जी के बारे में इस पाठ में लिखा है। सबसे पहले राम बख्श जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। राम बख्श का जन्म नागौर जिले के चिताणी गांव में 4 सितंबर 1951 को हुआ था। तो राम बख्श जी अपने राजस्थान के लेखक हैं जिनका जन्म 4 सितंबर 1951 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव और आसपास के विद्यालय में हुई। मैट्रिक से स्नातकोत्तर यानी 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा जोधपुर में पूरी हुई। पीएचडी इन्होंने जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से करने के बाद ये रोहतक, जोधपुर, इग्नू विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य करते रहे। संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा संस्थान में प्रोफेसर पद पर ये कार्यरत है। तो ये राम बख्श जी का परिचय है। इनकी जो रचनाएं हैं वो देखिए। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें हैं प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचना और आलोचना। इस पाठ में दादू दयाल जी के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ का परिचय देखिए। मध्यकाल भारतीय सनातनता का एक उज्जवल अध्याय है। मध्यकाल मिडल हिस्ट्री जो है वो भारतीय सनातनता यानी भारतीयों के जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो आध्यात्मिकता है वो सनातन काल से बहुत लंबे समय से चली आ रही है। और मध्यकाल जो है वो भक्ति से संबंधित एक उज्जवल अध्याय है। संत कवियों ने सार्वभौम मानवता के लिए एक सहज सामान्य पथ की वकालत की है। और मध्यकाल में जितने भी संत और कवि हुए हैं उन्होंने सार्वभौम मानवता, सार्वभौम यूनिवर्सल मानवता यानी मानवता का जो भाव है वो वर्ल्ड वाइड है साहब। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मनुष्य है तो वो सब एक समान है। मानव में भेद नहीं किया जा सकता है। और इन संत कवियों ने कहा कि एक सहज सामान्य पथ होना चाहिए, उसी पथ के ऊपर सबको चलना चाहिए। दादू की वाणी जैसे कबीर की वाणी है, कबीर ने जो कुछ लिखा वो कबीर की वाणी कहलाती है। उसी प्रकार दादू ने भी जो कुछ कहा है, जो कुछ लिखा है वो दादू की वाणी कहलाती है। दादू की वाणी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति यानी याद का हिस्सा रही है। सैकड़ों सालों से राजस्थान के जो निवासी हैं वो दादू की वाणी को अपने मन मस्तिष्क में बिठाए हुए हैं। यानी दादू दयाल जी ने जो कुछ कहा वो सब लोगों के मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो आपने संत कवि कबीर के बारे में पढ़ा है और आज हम दादू के बारे में पढ़ेंगे। कबीर ने जो लिखा उसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति है, यानी उन्होंने किसी एक बात का विरोध किया, ठीक है, और दूसरे काम के लिए कहा कि साहब ये करो। दादू ने ऐसा नहीं किया है। देशाटन का मतलब होता है घूमना फिरना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। देशाटन से प्राप्त अनुभवों को दादू ने प्रेम के सरस धरातल पर मर्म स्पर्शी भावों के साथ परोस दिया है। दादू दयाल जी किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, समय समय पर वो अपना स्थान बदलते रहते थे और जगह जगह जाने से उनको जो अनुभव, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी ज्ञान को प्रेम की सरस भाषा में लोगों के सामने रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ में यहाँ कबीर और दादू में समानता है। कबीर ने भी जो ज्ञान प्राप्त किया था वो देशाटन से प्राप्त था। कबीर भी घुमक्कड़ था, एक जगह नहीं रहता था। उसी प्रकार दादू दयाल जी भी एक जगह नहीं रहते थे, जगह जगह घूमते फिरते थे। अब यदि इसको आपके स्टूडेंट लाइफ से जोड़कर देखा जाए तो स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए पिकनिक पर आपको ले जाते हैं, ठीक है, शैक्षिक भ्रमण
एजुकेशनल जो टूर होता है वो इसीलिए होता है ताकि विद्यार्थी जगह जगह घूमकर उस जगह का अनुभव प्राप्त करे और अपने ज्ञान को बढ़ाए। तो घूमने फिरने से ज्ञान बढ़ता है। दादू दयाल जी को भी जो ज्ञान था वो घूमने फिरने से प्राप्त हुआ था। लेखक ने इस आलेख में, ये एक आर्टिकल है भाई, ये जो पाठ है, जैसे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ पढ़ा था, वो एक निबंध था। ईदगाह एक कहानी थी। उसी प्रकार ये पाठ आलेख है, आर्टिकल है। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता, यहाँ गैर नहीं लिखा गया, प्रासंगिकता एवं उनके उपदेशों का जीवन परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि दादू दयाल का जो जीवन है वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम उस जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। उनके जो उपदेश है वो हम सब के लिए आज भी बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। आइए, लोक संत दादू दयाल। शिरोमणि संत, शिरोमणि का मतलब होता है जो सबसे श्रेष्ठ। शिरोमणि संत दादू दयाल का जन्म फागुन सुदी अष्टमी बृहस्पतिवार संवत 1601 और सन 1544 को हुआ माना जाता है। दादू दयाल जी का जन्म फागुन सुदी, देखिए महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उनमें एक सुदी होता है, एक बदी होता है। तो उनका जन्म फागुन सुदी अष्टमी बृहस्पतिवार संवत 1601 सन 1544 को हुआ माना जाता है। दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है साहब यहाँ हुआ था, कोई कहता है यहाँ हुआ था, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है क्योंकि जानकारी नहीं है। दादू भक्ति, दादू पंथी भक्तों की मान्यता है कि वह एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए थे। दादू पंथी यानी जो दादू के फॉलोवर्स है, जो दादू को मानते हैं, जो दादू के भक्त हैं, उनका मानना है कि यह अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए थे एक छोटे बालक के रूप में। इनका लालन पालन लोदी राम नामक नागर ब्राह्मण ने किया था। ब्राह्मणों की शाखा होती है नागर ब्राह्मण। इनकी माता का नाम बसीबाई था। जन्मभूमि के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद रहे हो, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से राजस्थान रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, विद्वान जन्म स्थान के बारे में तो एक मत नहीं है, लेकिन इनकी जो कर्म स्थली रही है, साधना स्थली रही है, वो राजस्थान रहा है। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय राजस्थान में बिताया था। मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई थी। देखिए, मध्यकाल में काव्य की 2 धाराएं प्रवाहित हुई थी, एक तो निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। ठीक है, तो जो निर्गुण भक्ति वाले कवि थे उन्होंने समाज में जाति पाति का विरोध किया था। जैसे कबीर निर्गुण भक्ति का था, तुलसी सगुण का था। तो निर्गुण भक्ति परंपरा के जो संत थे वो जात पात की व्यवस्था में असहमति जताते थे, यानी जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। दादू भी इसके अपवाद नहीं थे, यानी दादू भी जात पात के खिलाफ थे। कई बार स्वयं इनके जिज्ञासु भक्त भी यह पूछ लेते थे कि महाराज आपकी जाति क्या है। ऐसे जिज्ञासु भक्तों को संबोधित करते हुए दादू ने कहा है, यानी दादू दयाल जी जाति पात में विश्वास नहीं रखते थे। कई बार उनके जो जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाले जो भक्त थे वो उनसे पूछ लेते थे कि गुरुजी आपकी जाति क्या है। तो उन भक्तों को वो क्या जवाब देते थे? उन भक्तों को कहते थे, दादू कुल हमारे केसवा सगत सृजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार। दादू एक सगा संसार में जिन हम सिरजे सोई, मनसा बाचा कर्मना और न दूजा कोई। यानी इसमें दादू दयाल जी ने कहा है दादू कुल हमारे केसवा सगत सृजनहार, यानी हमारा जो कुल है वो केशव का कुल है
और हमारा जो सृजनहार है, हमें बनाने वाला है, वही हमारी जाति जगत गुरु है और परमेश्वर हमारा परिवार है। यानी ईश्वर ही मेरी जाति है, ईश्वर ही मेरा परिवार है, ईश्वर ने ही मुझे बनाया है और इस संसार में ईश्वर से सगा और कोई नहीं है जिसने हमें बनाया है। मन से, वचनों से, कर्म से मेरा और कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ भगवान ही है। तो अपनी जाति के विषय में वो ये कहते हैं। यहाँ दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरे सच्चे संबंध तो भगवान से ही हैं और इसी संबंध से मेरा परिचय है। परिवार में बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ। परिवार में बद्ध व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है, उसके मन में अपने पराये की भावना आ जाती है। दादू इसे संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देते हैं। तो दादू दयाल जी ने कहा है कि मेरा तो संबंध सिर्फ भगवान से ही है और किसी से नहीं। परिवार में बंधा हुआ व्यक्ति अपने सगे संबंधियों से छल करता है, कपटपूर्ण व्यवहार करता है, अपने पराये की भावना आ जाती है और इसी को दादू दयाल जी ने मोह माया की संज्ञा दी है। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके थे। दादू मोह माया से ऊपर उठ चुके थे। वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों को काट चुके थे। अतः निरर्थक जात पात की लौकिक यानी सांसारिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय कैसे देते। यानी दादू दयाल जी इस संसार में रहते हुए भी जो सांसारिक संबंध है, भाई, पिता, पुत्र, पत्नी, इन सब संबंधों को वो त्याग चुके थे। उन्होंने तो एक ही व्यक्ति से अपने संबंध बनाए थे। वो कौन थे? वो ईश्वर था। संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान किया है। गुरु की महिमा, कबीर ने भी गुरु की महिमा का बखान किया है, दादू दयाल जी ने भी गुरु की महिमा का बखान किया है। अतः यह जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि दादू दयाल जी के गुरु कौन थे। लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिक जानकारी अनुपलब्ध है साहब। भाई कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि इनके गुरु कौन थे। हाँ, ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है। जन गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार, जन गोपाल व्यक्ति का नाम है, दादू जन्म लीला पर्ची ये उनकी किताब का नाम है। उस किताब के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक बूढ़े के रूप में दर्शन देकर इनसे 1 पैसा मांगा था। यानी उस किताब में लिखा हुआ है कि जब दादू दयाल जी 11 साल के थे तब भगवान ने एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में इनको दर्शन दिए थे और इनसे 1 पैसा मांगा था। फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा और इनके सारे शरीर पर स्पर्श करते हुए इनके मुख में सरस पान भी दिया, यानी कुछ पिलाया खिलाया इनको। दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे। दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नाम का एक अज्ञात संत था जो इनका गुरु था। जन गोपाल के अनुसार बचपन के 11 वर्ष बीत जाने के बाद इनको बुढ़े के रूप में गुरु के दर्शन हुए थे। दादू ने अपनी वाणी में गुरु महिमा का गान तो बहुत किया है, लेकिन कहीं भी गुरु का नाम नहीं बताया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ अपन ने पढ़ा है इसमें एक प्रश्न बनेगा कि दादू दयाल जी के गुरु कौन थे, उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो वैसे तो दादू दयाल जी का गुरु कौन था इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जन गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार जब ये 11 साल के थे तब भगवान ने एक बूढ़े के रूप में इनको दर्शन दिए थे, इनसे 1 पैसा मांगा था। फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा, इनके शरीर को स्पर्श किया और मुख में सरस पान दिया। दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे। ये हुआ। ऐसी मान्यता है कि वे 18 वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में ही रहे थे। 18 साल के वे तब तक अहमदाबाद में थे। 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में गए। ये सारी चीज़ें, एक बड़ा प्रश्न आएगा कि दादू दयाल जी कहाँ कहाँ गए। तो 18 साल के थे तब तक तो अहमदाबाद में रहे, फिर 6 साल मध्य प्रदेश चले गए और बाद में सांभर राजस्थान में आकर बस गए। सांभर जयपुर जिले में है, वहाँ पर आ गए।
सांबर आने से पहले उन्होंने क्या किया था और कहाँ कहाँ भ्रमण किए थे, इसकी प्रामाणिक सूचना हमें नहीं मिलती। देखिए, सांबर आए ना, उसके आगे का तो सारा रिकॉर्ड है, सारा इतिहास है, लेकिन सांबर आने से पहले उन्होंने क्या किया था, इसका कोई प्रामाणिक जानकारी हमारे पास नहीं है, इसकी प्रामाणिक सूचना हमें नहीं मिलती। जन गोपाल की पर्ची, वही पुस्तक है ये, जन गोपाल की पर्ची के अनुसार दादू 30 वर्ष की अवस्था में सांबर आकर रहे थे। 30 साल के थे ना तब सांबर आ गए थे, तो 30 साल से पहले का उनका कोई इतिहास हमें प्रामाणिक नहीं मिलता है, बाद का तो मिलता है, सांबर आने के बाद का। सांबर निवास के दिनों के बाद की उनकी गतिविधियों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। सांबर के बाद वह कुछ दिनों तक आमेर, जयपुर के निकट रहे थे, जयपुर के पास में है आमेर, वहाँ रहे थे। यहाँ पर अभी भी एक दादू द्वारा बना हुआ है, दादू द्वारा, जहाँ पर दादू दयाल जी की याद में उनकी मूर्ति वगैरह लगी हुई है। जहाँ जहाँ दादू दयाल जी गए थे वहाँ वहाँ दादू द्वारा अपन कह सकते हैं भाई, उनका एक मठ कह सकते हैं, मंदिर की तरह। कुछ लोगों का कहना है कि दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी और 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों की चर्चा भी करते रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। अब आप देख सकते हैं कि अकबर के बादशाह, अकबर के समकालीन थे दादू दयाल जी। 40 दिन तक अकबर के साथ रहे थे और आध्यात्मिक विषयों पर उनसे चर्चा की थी। अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी काफ़ी देश विदेश का भ्रमण किया, विशेषकर उत्तर भारत, काशी, बिहार, बंगाल, राजस्थान के भीतरी भागों में इन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की थी। अंत में ये नरेना, जयपुर के पास, राजस्थान में रहने लगे। उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त की। दादू की इच्छानुसार उनके शरीर को बहराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में रखा गया, जहां इन्हें समाधि दी गई थी। इसी पहाड़ी को दादू खोड़ कहा जाता है, जहां उनकी याद में मेला लगता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रश्न यहाँ पर यह आएगा कि दादू खोड़ से आप क्या समझते हैं। तो दादू की इच्छा थी कि मरने के बाद उनके शरीर को बहराना, जगह का नाम है, वहाँ पर एक पहाड़ है, उसमें एक गुफा है, वहाँ रखा जाए। दादू की इच्छा थी कि जब दादू की मृत्यु हो जाए तो उनके शरीर को बहराना की जो पहाड़ी है उसकी गुफा में रखा जाए और वहाँ पर इनको समाधि दी जाए। इसी पहाड़ी को दादू खोड़ कहा जाता है। खोड़ वैसे अपन कहते हैं कवर, तो यहाँ उसका मतलब होगा शरीर, यानी जहाँ दादू के शरीर को समाधि दी गई थी वो जगह दादू खोड़ के नाम से जानी जाती है, जहाँ उनकी याद में अब भी मेला लगता है। सांबर से ही दादू दयाल की भक्ति साधना आरंभ हो जाती है साहब। यहीं से उन्होंने उपदेश देने शुरू किए थे और यहीं पर उन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। अंडरलाइन करना, दादू ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? परम ब्रह्म संप्रदाय, जो दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथ कहा जाने लगा। जब तक दादू जीवित थे तब तक तो उस संप्रदाय का नाम था परम ब्रह्म संप्रदाय, लेकिन दादू की मृत्यु के बाद आज उसी संप्रदाय को दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। आज भी है दादू पंथ, आज भी वहाँ मेला लगता है। दादू के जो अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनकी बात को मानने वाले हैं, उनको आज दादू पंथ ही कहा जाता है। दादू ने अपनी रचनाओं में अपने परिवार और पारिवारिक स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने लिखा है, दादू ने अपनी रचनाओं में अपने परिवार और अपनी पारिवारिक स्थिति क्या थी उसका जिक्र किया है। और क्या कहा है? दादू रोजी राम है, राजिक रिजक हमार, दादू उस प्रसाद सो पोषा सब परिवार। हो सकता है किसी जिज्ञासु भक्त ने पूछ लिया था उनसे कि आपका खाना पीना कैसे चलता है, आपके परिवार का भरण पोषण कैसे होता है। तब उन्होंने कहा था, दादू रोजी राम है, कि मेरी तो रोजी रोटी राम ही है, राजिक रिजक हमार, और मेरा व्यापार धंधा भी राम ही है, रोजगार भी राम ही है, धंधा भी राम ही है। दादू उस प्रसाद सो पोषा सब परिवार, और वो भगवान जो प्रसाद दे देता है उसी प्रसाद से मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है।
अर्थात आपकी आय के साधन क्या है। यहाँ तो जो चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादू ने कहा कि राम ही मेरा रोजगार है, वही मेरी संपत्ति है, उसी राम के प्रसाद से परिवार का पोषण हो रहा है। इन पंक्तियों से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐश्वर्य का बोलबाला नहीं, गरीबी का साम्राज्य है। तो देखिए, इस पंक्ति से हम कह सकते हैं कि दादू के पास कोई धन दौलत नहीं थी, एक गरीब संत थे। आज यदि हम देखें तो जो भी बड़े बड़े संत कहलाते हैं उनके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, एसी गाड़ियों में घूमते हैं। उनसे यदि इनकी तुलना की जाए तो ये बिल्कुल अलग थे साहब। इनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ राम का भगवान का नाम लेते थे और मोह माया से ये दूर रहने वाले संत थे। यह बात यहाँ रेखांकित करने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से भी कोई शिकायत नहीं थी। उनके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, लेकिन उससे कोई शिकायत नहीं थी। जो कुछ था उसी में मस्त रहते थे। इसे सहज जीवन स्थिति मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया था। गरीबी की पीड़ा का बोध और उससे उत्पन्न आक्रोश दादू की रचनाओं में कहीं भी नहीं मिलता है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं दर्शाया है कि वो गरीब थे या उनके पास किसी चीज़ की कमी थी। दादू के जीवन काल में उनके अनेक शिष्य बन गए थे। उन्हें एक सूत्र में बांधने के विचार से एक अलग संप्रदाय की स्थापना होनी चाहिए, ये विचार स्वयं दादू के मन में आ गया था और इसलिए उन्होंने सांबर में परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, जो अपन ने अभी पढ़ा था पहले। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस संप्रदाय को दादू पंथ कहना शुरू कर दिया। तो दादू दयाल जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? परम ब्रह्म संप्रदाय। जब तक वो जीवित रहे तब तक तो उसका नाम परम ब्रह्म संप्रदाय था और उनकी मृत्यु के बाद आज उसे दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। आरंभ में इनके कुल 152 शिष्य थे, 152। इनके शिष्यों के थांबे प्रचलित है साहब। जितने शिष्य थे उनके थांबे यानी ग्रुप कह सकते हैं अपन एक। इनके थांबे अब भी अधिकतर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हैं। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर थांबे यानी ग्रुप, इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर दादू द्वारों की स्थापना की गई है। उनके शिष्यों में गरीबदास, बदना, रज्जब, सुंदरदास आदि प्रसिद्ध है। इस लाइन को भी अंडरलाइन करना साहब। इनके प्रमुख शिष्य, वैसे इनके शिष्यों की संख्या 152 थी, लेकिन प्रमुख शिष्य ये है गरीबदास, बदना, रज्जब, सुंदरदास आदि। और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इनके थांबे यानी ग्रुप आज भी काम करते हैं। संत दादू दयाल के स्मारक रूप विशिष्ट स्थानों में सर्वप्रथम स्थान करडाला का आता है। जो भी दादू दयाल जी के स्मारक हैं उनमें पहला स्थान आता है करडाला, गांव का नाम है या कल्याणपुर, जहां उन्होंने पहली बार काफ़ी समय तक साधना की थी। इस बात का परिचय दिलाने के लिए वहां उनकी एक भजनशिला है जहां पर बैठकर वो भजन करते थे। वहां पर पहाड़ी के नीचे की एक और दादू द्वारा भी बना हुआ है मठ, जिसे उसी कारण महत्व दिया जाता है। करडाला के अतिरिक्त सांबर में भी दादू जी की एक छतरी बनी हुई है जो उनके रहने की पुरानी कुटिया का प्रतिनिधित्व करती है और पीछे वहाँ पर एक विशाल मंदिर भी बना दिया गया है। सांबर के अलावा, सांबर के साथ साथ अधिक समय तक उनके निवास करने का स्थान आमेर समझा जाता है। ज़्यादा समय तो वो सांबर में रहे थे, उसके बाद वो आमेर रहे थे, जहाँ पर एक सुंदर दादू द्वारा बना हुआ है। दादू द्वारा, दादू का अपन कह सकते हैं मंदिर के रूप में ले सकते हैं, उसे मठ कहलाता है ये। परंतु इन सभी से अधिक महत्व नराने का है, नरेना, जहाँ पर अभी तक खेजड़े का वृक्ष भी दिखाया जाता है, जहाँ वे बैठा करते थे। उसी के समीप एक भजनशाला है तथा एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ का दादू द्वारा सर्व प्रमुख माना जाता है। दादू जी का शव जहाँ उनका देहांत हो जाने के बाद डाल दिया गया था, वह बहराने का स्थान भी उनके अंतिम स्मारक के रूप में जाना जाता है। तो देखो, करडाला, कल्याणपुर, आमेर और सांबर ये उनके स्थान है। वहाँ पर भी एक चबूतरा बना दिया गया है और पूरा स्थान दादू खोड़ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहीं कहीं पर उनके कुछ बाल, तुम्बा, ये संतों के पास होता है, चोला वस्त्र और खड़ाऊ चप्पल लकड़ी की, आज भी यहाँ सुरक्षित हैं। कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नराना, बहराना ये पंचतीर्थ माने जाते हैं दादू के।
अंडरलाइन कर लो। एक प्रश्न आएगा, दादू दयाल जी के पंचतीर्थ कौन कौन से हैं? कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नारायणा और बहराना, ये 5 तीर्थ हैं सब। उनके स्मारक के रूप में 2 मेले भी लगते हैं। इनमें एक तो नारायणा में प्रतिवर्ष फागुन सुदी पंचमी से लेकर एकादशी तक लगता है, जिसमें प्राय सभी स्थानों के दादूपंथी इकट्ठे होते हैं। दूसरा मेला बहराने में फागुन कृष्ण तृतीया से फागुन सुदी तृतीया तक चलता है। दादू ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि परनिंदा ना करें, दूसरे की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न आएगा, दादू ने क्या क्या उपदेश दिए थे? तो दादू ने पहला उपदेश दिया था कि दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा तो वह व्यक्ति करता है जिसके हृदय में राम का निवास नहीं है। दादू को बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कैसे निसंकोच रूप से दूसरे की निंदा कर लेते हैं। नंदत सब लोग बिचारा, हमको भावे राम पियारा, नरसन से निर्दोष लगावे, ताथे मोह को अचिरज आवे, दुविधा दोई पश रहता जे, तासनि कहत गए रे, निर्वैरी निह कामी साध, तासरी देत बहुत अपराध, लोहा कंचन एक समान, तासनि कहे करत अभिमान, निंदा स्तुति एक करी तोले, तासो कहे अपवाद ही बोले, दादू निंदा ताको भावे, जाके हृदय राम नावे। इन पंक्तियों में बताया गया है कि निंदा वही व्यक्ति करता है जिसके हृदय में राम निवास नहीं करते हैं। दादू इतने शांत स्वभाव के थे कि किसी विवाद में नहीं उलझे सा। निंदा स्तुति को उन्होंने समभाव से ग्रहण किया। जो कोई उनकी बुराई करता था और जो कोई उनकी भलाई करता था, उनमें उनको कोई अंतर नहीं था, सबको समान रूप से स्वीकार करते थे। उनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उन्होंने अपने आचरण और उपदेश द्वारा पूरी मानवता के लिए एक समान पथ का रास्ते का आविष्कार किया। उन्होंने अपने विरोधियों से बहस कम की और समर्थकों को सलाह ज़्यादा दी। विक्रम संवत 1660 सन 1603 ईस्वी ज्येष्ठ बदी अष्टमी शनिवार को इन्होंने अपनी ये लीला समाप्त कर ली, यानी इनका देहांत हो गया था। तो स्टूडेंट्स, ये पाठ था दादू दयाल जी का, जिसमें दादू दयाल जी का जन्म, उनके गुरु, फिर वो कहाँ कहाँ गए वो चीज़ें आ गई, ठीक है। फिर उनके शिष्यों के बारे में बता दिया और निंदा स्तुति के बारे में बता दिया और उनका परिवार क्या है, कैसे भरण पोषण होता है, वो सारी चीज़ें बता दी। और दादू पंथ के 5 जो तीर्थ है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अगली क्लास में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।